नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए टेस्ट 3 के सिलेबस और डिटेल्स के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको जो भी डाउट सिलेबस और साथ में टेस्ट को कहाँ से अटेम्प्ट करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। और यहाँ पर जो टेस्ट डेट्स आप देख पा रहे हैं 9 और 16 फरवरी किया गया है, चेंज किया गया है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ में टेस्ट 3 के जो नियम है ये भी आपको ध्यान में रखकर आपको अटेम्प्ट करने हैं। और आपको जो है निःशुल्क टेस्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से जुड़कर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं टेस्ट 3 की बात करें तो इससे पहले आप लोगों का कंबाइंड टेस्ट हो रहा था, लेकिन अभी टेस्ट 3 से हमने क्या किया है कि पीआरटी का अलग कर दिया है और 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए अलग टेस्ट कर दिया है। तो आप लोगों का यहाँ पर 2:30 से 5 बजे के बीच में टेस्ट होगा। पहला बात तो जो टाइम है 2:30 से 5 बजे के बीच में टेस्ट होगा। पीआरटी का होगा 9 फरवरी 2025 को। और 6 से 8 के जो अभ्यर्थी हैं एसएसटी और 6 से 8 साइंस वाले, ऐसे अभ्यर्थियों का जो टेस्ट होगा वो होगा 16 फरवरी 2025 को। डेट्स अलग अलग क्यों रखी गई हैं तो इसका कारण ये है कि पीआरटी में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 6 से 8 का भी फॉर्म भरते हैं, तो एक ही डेट में पेपर लेने से थोड़ा स्थिति होगी और साथ में कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। इस वजह से आकलन में तो एक दिन में जब एक जैसे अभ्यर्थियों का टेस्ट रहेगा तो उसका ओएमआर शीट का आकलन करने में भी आसानी रहेगी, तो ये चीज़ है। और बाकी आप सभी लोग अपना सहयोग कीजिए। और पीआरटी के अभ्यर्थियों का 9 फरवरी 2025 को टेस्ट होगा। 6 से 8 एसएसटी और 6 से 8 साइंस के अभ्यर्थियों का 16 फरवरी 2025 को टेस्ट होगा। दोनों दिन रविवार पर रहें, संडे पढ़ रहे हैं और संडे को 2:30 से 5 बजे के मध्य आप टेस्ट दे सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे हम आपको जानकारी देते हैं। पीडीएफ में आपको टेस्ट दिया जाएगा टेलीग्राम में। पीडीएफ में टेस्ट 3 दिया जाएगा टेलीग्राम में। 9 फरवरी को पीआरटी को दिया जाएगा। 2:30 बजे आपका टेस्ट रहेगा और 2:25 के आसपास आपको जो टेस्ट है वो मिल जाएगा। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी बना लीजिएगा। और यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी नियम ये है टेस्ट का कि आपको ओएमआर शीट में अटेम्प्ट करना है। ओएमआर शीट आपको हम पीडीएफ में सेंड कर देंगे और उस पीडीएफ का आपको क्या करना है, एक सिंपल प्रिंट आउट निकलवा लेना है। 2 4 10 प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, आगे आपको टेस्ट में काम आएंगे। तो ओएमआर का आपको 5 विकल्प का जो पीडीएफ है उसी में आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ अभ्यर्थियों ने पिछली बार 4 गोलों वाले ओएमआर पे अटेम्प्ट किया था, ऐसे कैंडिडेट्स का इस बार जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स ने पेज पे लिखकर भेजा था, ऐसे भी कैंडिडेट्स का इस बार अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा। तो इस बार ध्यान रखिएगा, आपको केवल और केवल 5 विकल्प का जो ओएमआर शीट हमने दे रखा है पीडीएफ में, आपको उसी के माध्यम से करना है, या फिर आपके पास खुद का 5 विकल्प का ओएमआर शीट होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। फिर आते हैं टेस्ट 3 के रूल्स आपको समझ लेने चाहिए, फिर हम सिलेबस पर आते हैं। ओएमआर मोड में ही होगा, इसके अलावा और भी कोई मोड स्वीकार नहीं होगा। पेज में नहीं माना जाएगा, जो हमने क्लियर कर दिया है। टेस्ट आपका 2:30 से 5 बजे के बीच में रहेगा। आंसर की आपको कब मिलेगी तो आंसर की आपको 6 बजे मिल जाएगी। शार्प 6 बजे आपको आंसर की मिल जाएगी। बीच में आपको कुछ नहीं भेजना है, ध्यान रखिएगा। ओएमआर शीट आपको बिल्कुल नहीं भेजना है। 2:30 से 5 बजे के बीच में टेस्ट दीजिए, उसके बाद जाइए खाइए पीजिए, नाश्ता करिए, चाय पीजिए। उसके बाद फिर आपको 6 बजे आंसर की मिलेगा। जब आपको 6 बजे आंसर की मिलेगा तो उसके पश्चात आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ओपन कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ओपन करने के बाद आपको ओएमआर शीट भेज सकते हैं रात के 10 बजे तक। तो रात के 10 बजे तक आप ओएमआर शीट भेज सकते हैं। और जिन अभ्यर्थियों का 2:30 से 5 बजे के बीच में डिले होगा, वो नहीं देने में समर्थ होंगे उस समय में, तो आप जो है अपने हिसाब से 5 से 7 में दे सकते हैं, 6 से 8 में दे सकते हैं। बट ये आपको इंश्योर करना है कि ओएमआर आपको रात के 10 बजे तक ग्रुप में भेज देना है। अगर आप ओएमआर शीट रात में 10 बजे तक ग्रुप में भेज देते हैं तो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। और अगर किसी कारणवश आप टेस्ट देने में जो है मौजूद नहीं है उस दिन, तो आपको ओएमआर शीट तो अटेम्प्ट जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा डीएम के माध्यम से बाद में, लेकिन आपको रिजल्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। जो टॉपर्स रैंकिंग बनेगी, लिस्ट बनेगी, उसमें आपको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो टेस्ट 3 के रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओएमआर मोड में होगा, टेस्ट 2:30 से 5 बजे के मध्य होगा। आंसर की आपको 6 बजे मिलेगी। आंसर की मिलने के बाद ही आपको ओएमआर भेजना है। और ओएमआर को कैसे भेजना है तो आपको ओएमआर में जितना भी आपने अटेम्प्ट किया आंसर की से आप खुद चेक कीजिए। और ओएमआर शीट में अच्छे से चेक करने के बाद आपने मान लीजिए 120 प्रश्न का है तो 120 प्रश्न का आपको इधर से लिखना है। और जनरल स्टडीज़ का जो जनरल स्टडीज़ से पहले जो लैंग्वेज का पेपर है वो 30 प्रश्न का रहेगा। तो 30 प्रश्न का आपको अलग लिखना है कि 30 प्रश्न में हमारे इतने सही हुए, 120 प्रश्न में हमारे इतने सही हुए। इस तरीके से आपको लिखना है। और आपका जो रिजल्ट या रैंकिंग बनेगी वो 120 प्रश्नों के हिसाब से बनेगी। लैंग्वेज क्वालिफाइंग होता है, आप सभी को मालूम है। तो ओएमआर
आपको पहले नहीं भेजना है। जैसे आपका 2:30 से 5 में टेस्ट हुआ तो आपको OMR शीट नहीं भेजना है, आपको 6 बजे तक इंतज़ार करना है। 6 बजे आपको आंसर की मिलेगी, आंसर की से आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको जो है OMR शीट आप रात के 10 बजे तक कभी भी भेज सकते हैं। ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर दिया जाएगा। और साथ में जो आंसर की है, आंसर की हम आपको जो हमारे अन्य टेलीग्राम ग्रुप है, जैसे PRT का GS ग्रुप है, तो टेलीग्राम का जो PRT का जो GS ग्रुप है वहाँ पर हम आंसर की भेज देंगे। तो आप लोग आंसर की मत खोजिएगा कि आंसर की मिल क्यों नहीं रहा, क्योंकि एक बार OMR शीट जब आने लगते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स OMR शीट भेज देते हैं, तो PDF काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो क्वेश्चन और आंसर का जो PDF रहेगा, हम टेस्ट खत्म होने के बाद 5 बजे टेस्ट खत्म होने के बाद PRT के GS ग्रुप में भी हम टेस्ट और आंसर भेज देंगे। तो क्वेश्चन का PDF और क्वेश्चन का आंसर दोनों हम PRT ग्रुप में भेज देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो इस चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए कि जो PRT का जो GS ग्रुप है वहाँ पर हम आपको आंसर की भेज देंगे 5 बजे। 5 बजे नहीं, 6 बजे आपको आंसर की मिलेगा, तो 6 बजे आपको आंसर की मिल जाएगा। और साथ में क्वेश्चन आपको 5 बजे आपको PRT के GS ग्रुप में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, अब OMR आप रात में 10 बजे तक भेज सकते हैं। 10 बजे तक भेजेंगे और अगले दिन आप लोगों का जो रिजल्ट है, जैसा भी आप लोगों का परफॉर्मेंस रहेगा, तो उस हिसाब से रिजल्ट प्रिपेयर करके आपको यूट्यूब पर बता दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं, पेज पर आपका जो आंसर है, अगर कोई अभ्यर्थी के पास OMR शीट नहीं है, पेज पे अटेम्प्ट करके भेजते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो 4 विकल्प के OMR पे जो जो अभ्यर्थी गोला करके भेजेंगे, ऐसे अभ्यर्थियों को भी काउंट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 5 विकल्प का हम आपको PDF तक प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रिंट आउट निकलवा के 2-4 रुपये का प्रिंट आउट होता है, आप निकलवा सकते हैं, इतना आप कर सकते हैं अपने लिए। चलिए, लैंग्वेज पेपर में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे अभ्यर्थियों को रिजल्ट में कंसीडर किया जाएगा जो लैंग्वेज पेपर में कम से कम 20 प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। 30 प्रश्न होते हैं लैंग्वेज में, 22 हिंदी, 8 इंग्लिश, और आपको जो है कम से कम 20 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। और जो अभ्यर्थी 19 प्रश्न भी अटेम्प्ट करेगा उसको रिजल्ट से बाहर कर दिया जाएगा। 18 अटेम्प्ट करेगा वो भी बाहर है, यानी कि कम से कम आपको 20 प्रश्न टच करने हैं। 20 प्रश्न टच करने हैं और 9 नंबर हासिल करने हैं। 9 नंबर अगर आप हासिल करते हैं तभी आपको जो है रिजल्ट में कंसीडर किया जाएगा। आप करने को 30 का 30 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपको 20 अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, ज़्यादा आलस भी करते हैं, तो इस वजह से, और ये चीज़ें आपको एग्जाम में नुकसान पहुँचा सकती हैं। ऑलरेडी TRE 3 में काफ़ी अभ्यर्थियों को नुकसान पहुँचा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस आपका क्या रहेगा, तो पहले हम PRT के लिए बात कर लेते हैं। तो PRT के लिए सिलेबस रहेगा, भूगोल में NCERT SCERT क्लास 6 से आपके प्रश्न रहेंगे, लगभग 15 प्रश्न रहेंगे। साइंस से हम NCERT 7 से आपके 15 प्रश्न रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से SCERT क्लास 8 से आपके 15 प्रश्न रहेंगे। PDF हमने आपको दोबारा से सेंड कर दिया, देख लीजिएगा। और जितना भी हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं सिलेबस, ये सब हमने यूट्यूब पर अपने चैनल पे कराया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सब्जेक्ट वाइज ये सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट का हमने 10 क्लास का प्लेलिस्ट बनाया है, आप उसको देखिए, वहाँ से आपके प्रश्न रहेंगे। 9th to 12th NCERT बेसिस पर आपका इन्वायरमेंट कराया गया है। पॉलिटी आपका क्लास 11th NCERT से प्रश्न रहेंगे। करंट अफेयर्स में आपको नवंबर से, अक्टूबर नहीं रहेगा, केवल नवंबर से आपको प्रश्न दिया जाएगा। और नवंबर का हमने आपको एक PDF दिया, आप PDF देख सकते हैं। बाकी GK टुडे का जो कह सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स, वो अभी मिल नहीं रहा है। अगर मिलता है तो हम आपको सेंड कर देंगे, नहीं तो आप GK टुडे की वेबसाइट से भी देख लीजिए, या फिर जो PDF हमने भेजा है घटना चक्र का नवंबर 2024 का, आप उसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं मैथ की बात करें तो मैथ आपका जो है नंबर सिस्टम से प्रश्न रहेगा। LCM SCF से प्रश्न रहेगा। एज यानी कि उम्र से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो रहेगा। औसत से प्रश्न रहेगा, प्रतिशत से रहेगा, और लाभ हानि से प्रश्न रहेंगे। तो इस बात ध्यान रखिएगा कि मैथ्स में जो सिलेबस रहेगा, मैथ में नंबर सिस्टम, LCM SCF, एज, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि से प्रश्न रहेगा। और PRT मैथ रीजनिंग के लिए हमने एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जो कि 7 से 9 बजे के बीच में ओपन होता है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपका कुछ डाउट हुआ तो अपने आप प्रश्न भेज सकते हैं, सामने से आपको आंसर सॉल्व करके भेज दिया जाएगा। तो ये आपके लिए मैथ का आपका सिलेबस हो गया। नंबर सिस्टम से रहेगा, LCM SCF से रहेगा, एज से रहेगा, औसत से रहेगा, प्रतिशत से रहेगा, लाभ हानि से रहेगा। टेस्ट 3 में हम बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग के PRT का रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो कैलेंडर से प्रश्न रहेंगे, ब्लड रिलेशन से प्रश्न रहेंगे, अल्फ़ाबेट रीजनिंग से प्रश्न रहेंगे, डायरेक्शन और सीरीज से प्रश्न रहेंगे। तो ये आपके टॉपिक हैं, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट, रीजनिंग, डायरेक्शन और सीरीज से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका PRT का सिलेबस पूरा होता है। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा। साथ में जिन अभ्यर्थियों को 16 फरवरी का भी टेस्ट अटेम्प्ट करना है, 16 फरवरी 2025 का PRT के जिन अभ्यर्थियों को अटेम्प्ट करना, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। GS के प्रश्न रहेंगे, आपके काम के ही आएंगे। तो 16 फरवरी की बात कर लेते हैं अब। तो 16 फरवरी को हम बात करें
तो जीएस पार्ट सेकंड के लिए क्या सिलेबस रहेगा 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के जो जीएस पार्ट के जो अभ्यर्थी हैं ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, और हमारा जो टेस्ट रहेगा पीआरटी और 6 to 8 जीएस और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में रहेगा। टीजीटी पीजीटी के लिए केवल हम जीएस पार्ट ही करा पाएंगे, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जीएस पार्ट सेकंड केवल मतलब पूरा कंप्लीट रहेगा पीजीटी तक का, बाकी 9th-10th के लिए हम टेस्ट नहीं करा सकते हैं। चलिए अब आते हैं भूगोल। आपका क्लास 6 एनसीईआरटी से सवाल रहेगा। साइंस आपका 7th एनसीईआरटी से रहेगा। जीएस पार्ट सेकंड 40 प्रश्नों के लिए जो पेपर होता है। मॉडर्न हिस्ट्री 8th एनसीईआरटी से प्रश्न रहेगा। मैथ आपका पीआईक्यूज बेस्ड रहेगा, जो भी पीआईक्यूज आपके पूछे गए उसी पर आधारित प्रश्न होंगे। करंट अफेयर्स आपका नवंबर 2024 से पूछा जाएगा। 8 प्रश्न रहेंगे, 40 प्रश्न आपको जीएस पार्ट सेकंड में देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं 6 to 8 साइंस में। तो 6 to 8 के जो साइंस के अभ्यर्थी हैं आपका क्लास 7th एनसीईआरटी से साइंस से आपके 40 प्रश्न होंगे। तो जो जीएस साइंस का आपका जो प्रश्न आता है, तो साइंस में आपके जो 40 प्रश्न आते हैं उसके लिए आपको जो है यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि 7th एनसीईआरटी साइंस से आपके 40 प्रश्न बीपीएससी पैटर्न पर आपके देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं टेस्ट 3 सिलेबस देख लेते हैं 6 to 8 हिस्ट्री का। हिस्ट्री की बात करें तो 6 to 8 में जो हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा, क्लास 8 एससीईआरटी से मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे, क्लास 9th एससीईआरटी से वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न रहेंगे। तो इस बार मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न रहेंगे। आपके 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एससीईआरटी क्लास 8 से और एससीईआरटी क्लास 9 से। फिर पॉलिटी की बात कर लेते हैं। तो 6 to 8 पॉलिटी में एनसीईआरटी क्लास 11 से आपके 30 प्रश्न होंगे, एनसीईआरटी क्लास 12 से आपके 10 प्रश्न होंगे, कुल 40 प्रश्न होंगे आपके। तो एनसीईआरटी क्लास 11 से 30 प्रश्न होंगे जो हमने आपको प्लेलिस्ट में कराया है। बाकी एनसीईआरटी 12th आपको खुद से देखना है, तो 10 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। समकालीन विश्व में राजनीति से आपके 10 प्रश्न रहेंगे। बता दे रहे हैं हम आपको 12th का जो रहेगा वो समकालीन विश्व की राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर जो बुक है जिसमें कोल्ड वार से रिलेटेड जो दिए गए हैं, नाटो से रिलेटेड जो भी चीज़ें दी गई, तो आपको 10 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो टोटल 40 प्रश्न का आपका 6 to 8 पॉलिटी का हो जाएगा क्लास 11th और 12 से। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं भूगोल का। तो 6 to 8 भूगोल की बात कर ले तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्लास 6 से आपके 40 प्रश्न होंगे। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से, एससीईआरटी हमने 4 चैप्टर आपको कराए वहाँ से, और साथ में एनसीईआरटी कंप्लीट आपका क्लास 6 का। तो क्लास 6 एनसीईआरटी एससीईआरटी से 6 to 8 भूगोल में प्रश्न होंगे बीपीएससी पैटर्न पर, ज़बरदस्त प्रश्न होंगे। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप आपको बताए जाएँ, अगर आप नहीं ज्वाइन किए तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। बीपीएससी टीआरई 4.0 की जर्नी में हमारा सहयोग आपको बना रहेगा। मिलते हैं आप लोगों से। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद। आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर दीजिए।